अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम आयशा सदीक। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो जी मेरा ये थर्ड व्लॉग है शायद मेरी मदीना में, जो कि मैं अब अपलोड कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रही थी। तो आप भी सोच रहे होंगे कि मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने वॉइस रिकॉर्ड ही करने थे ये व्लॉग, क्योंकि मैं वैसे नहीं बोल पा रही थी। शोर था पास उस टाइम, वहाँ पर रश होता है, मतलब कि लोगों की आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो इग्नोर कीजिएगा मेरे बैकग्राउंड की भी वॉइस। तो इग्नोर कीजिएगा ये मेरी बैकग्राउंड की वॉइस, क्योंकि मेरे पास आयुल है, छोटा भांजा मेरा, और ये अज़का है, मेरे पास बच्चियाँ हैं और सिस्टर गई हुई हैं बाहर। तो इसलिए मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही थी इस टाइम बैठी हुई। तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ अपनी व्लॉग जो मैंने बनाए हुए हैं। मैं अभी मक्का में ही हूँ। मैंने अभी वाकई व्लॉग्स भी कंटिन्यू करने हैं, उनके बनाए हुए हैं, उनको एडिट करना है, उनको वॉइस रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर मैं जा रही थी। तो मैं यहाँ पर भी शायद आपको खाने की सच याद आया। खाने की वीडियोस नहीं दिखाती, खाने का अंदर नहीं लेकर आती, वो उस टाइम फिर सब होते हैं, इसलिए फिर मैं नहीं वीडियो बना पाती। अच्छा नहीं लगता कि हर टाइम फिर मामा बोलती है कैमरा ऑन कैमरा ऑन कैमरा ऑन। आप समझते हैं ना, फिर थोड़ी सी घर में भी बेइज्जती हो जाती है फिर कैमरा ऑन करने से। इसलिए तो बस फिर मैं यहाँ पर जा रही थी। वो आगे कबूतर वाला चौंक आ गया था। मैं वहाँ पर जाकर भी आपको कबूतरों के साथ देखना, उनको भगाऊंगी यहाँ से। वो दाना खा रहे हैं यहाँ पर। वो एक आंटी है, पता नहीं आप या कौन है, जो कि वीडियो बना रही थी कबूतरों की। तो उसके बाद मैं यहाँ पर उनके कबूतर आएंगे तो मैं कबूतरों को आगे आगे लेके भागूंगी, वही उड़ जाएंगे यहाँ से। तो जी फिर उसके बाद मैं यहाँ से अंदर जाऊँगी, अंदर जाकर नमाज़ पढ़ूँगी, अपना कुरान पाक पढ़ूँगी। तो हमारा होटल बिल्कुल सामने है, 338 गेट नंबर है बिल्कुल यहाँ पर सामने होटल के। इतना दूर नहीं है, 5 मिनट्स भी नहीं लगते हरम में आते हुए। तो यहाँ पर सब लोग मेरे मुँह की तरफ देख रहे थे जब मैंने कैमरा ऑन किया हुआ था, और वो देख रहे थे कि ये पागलों की तरह कैमरा कभी उधर को घुमा रही है, कभी उधर को। तो खैर जो बोलता है बोलता रहे, हमें क्या। तो खैर मैंने तो अपने आप सबको ही दिखाने के लिए ये वीडियोस रिकॉर्ड की थी कि आप लोगों को भी दिखाऊं मदीना में सब कुछ। ये आज भी छतरियाँ खुली हुई थी, ये फजर टाइम ही में भी खुल जाती हैं या फजर के बाद खुल जाती हैं, क्योंकि उस टाइम फिर धूप आना स्टार्ट हो जाती है फजर के बाद। ज़ाहिर सी बात है, थोड़ी थोड़ी वो खोल देते हैं, फिर फैंस चला देते हैं जो से लगे हुए हैं। तो जी उसके बाद फिर यहाँ पर मैं चलती जा रही थी, मुझे समझ नहीं लग रही मैं क्या बोलूँ। तो यहाँ पर फिर मैं इस साइड पे दिखा रही थी, ये भी एरिया था बाहर नमाज़ पढ़ने का, जो नहीं जाते अंदर, जो नहीं जाना चाह रहे अंदर, मतलब कि अंदर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है हरम के अंदर, तो वहाँ पर बैठा नहीं जाता। ख़ास तौर पे बीमार बंदा तो बिल्कुल भी बैठ नहीं सकता, उसको तो ठंड ही लगेगी। मैं बहुत कम जाती थी अंदर, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। वहाँ पे भी ख़राब ही थी, नज़ला ठंड लगना शुरू हो जाती थी। ये साइड पे भी लोग लेटे हुए थे, यहाँ देखें, ये बाहर वाला एरिया था। फिर मैं बाहर ही चले गई थी। तो शायद मैं अंदर जाती हूँ या नहीं, मुझे तो अभी ये भी नहीं याद कि यहाँ पर फिर बस मुझे से वो गलती से वो रिकॉर्ड हो गया। वो सब आंटियाँ सोई हुई थी, बाद में मुझे इतना हुआ, मैंने कहा खैर। तो यहाँ पर मैं पानी पीऊँगी, वहाँ पर ज़मज़म पानी पीऊँगी मैं। यहाँ पर घर बैठ कर पानी पी कर फिर मैंने पहले चेक किया, मैंने कहा पानी है भी है, क्योंकि यहाँ पर पानी जल्दी ख़त्म हो जाता है बाहर वाले में, क्योंकि लोग आके बोतल वाटर बॉटल्स होती हैं जो वो भर लेते हैं, कुछ तो वो कैने भरना शुरू कर देते हैं। तो फिर बहुत कम है, यहाँ पर भरने भी नहीं देते। वो फिर कहते हैं यहाँ पे पानी बहुत ज़ाया करती हैं, जो सी शुरतियाँ होती हैं ना, वहाँ की शुरतियाँ कह लो, जो स्लीपर्स होते हैं वहाँ पे काम के लिए। तो जी फिर मैं यहाँ से पानी पी कर अंदर जा रही थी। तो यहाँ तक इस जगह पर भी खड़े, इतनी अंदर से हवा आती है, ठंडी ठंडी, इतनी ठंड वाली हवा आती है, जैसे बाहर ही उस जगह पे ये लगा होता है एसी। तो यहाँ पर ये खड़ी हुई थी, मेरे पास तो कुछ था नहीं चेक करवाने वाला, अदरवाइज़ ये खाने पीने वाला सामान या अदर एक्स्ट्रा ब्लैंकेट वगैरह इस तरह का कुछ भी हम नहीं लेके जा सकते। हमें पड़ाम भी लेकर जाना अलाउ नहीं होती इस जगह पर। बहुत कम थी मेरे पास सिस्टर की, तो हमारे पास तो 4 थी ना, 2 थी और एक में ही 2 लगी हुई थी, तो वो नहीं लेके जाने दी उन्होंने। तो फिर ये उसके बाद में हरम शरीफ अंदर से दिखाई थी, जगह जगह पे पानी के कूलर पड़े हुए थे, जिसने पानी पीना ज़ाहिर सी बात है वो उठ के पी सकता था। फिर मैं यहीं पे बैठ गई थी आंटी के साथ,
आई डोंट नो ये कौन था कौन नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने अपने पास ही जूती उतारी, क्योंकि बाद में गुम हो जाती है यहाँ पर, फिर फेंक देते हैं वो, या पता नहीं कोई उठा के ले जाता है। क्योंकि मेरे भाई की, हसन अली की, यहाँ पर शूज़ गुम हो गई थी। तो फिर उसके बाद तो एहतियात की हम सब ने कि चप्पल नहीं अपने पास रखनी, अपने पास ही उतारनी, अदरवाइज़ कहीं और नहीं उतारनी। मैं बैग लाना भूल गई थी अपने शूज़ वाला। तो फिर मैंने उसके बाद यहाँ से कुरान पाक उठाया अपना और सूरत मुल्क पढ़ना शुरू कर दी। तो सूरत मुल्क मुझे यहाँ पे मैंने ठंडी हवा ली है, चेक करवाया कि यहाँ से देख लो अल्लाह की कुदरत है इतनी, देख लो क्या है ये मदीना में किस तरह उन्होंने ये सब कुछ किया है सिस्टम। इतनी ठंडी हवा थी और मैं नहा कर आई थी कि मुझे इतनी ठंडी हवा लग रही थी। बस फिर मैं सूरत मुल्क ढूंढ रही थी, मुझे सूरत मुल्क जल्दी मिली नहीं। फिर मैंने वीडियो स्टॉप करके वीडियो को दोबारा स्टार्ट किया था इधर अंदर। तो सूरत मुल्क ढूंढी मैंने, मुझे याद ही नहीं रहा कि सूरत मुल्क किस मतलब ना आती है पहाड़े में। तो मैंने पीछे भी देखा तो पीछे भी नहीं था। फिर मैंने इस तरह ढूंढना शुरू कर दिया, तो फिर मुझे इस तरह भी नहीं मिली। फिर उसके बाद मैंने इतनी मुश्किल ढूंढी, उसके बाद मैंने फिर पढ़ना शुरू की और साथ मैंने अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाया हुआ था, तो मैं पावर बैंक साथ लेके आई थी। तो फिर मैंने सूरत मुल्क पढ़ना शुरू की अपनी। सूरत मुल्क मुझे ना ऐसे लगता है जैसे मुझे अब ज़ुबानी याद हो गई है, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ी है ये। जब बाबा की डेथ के बाद भी मुझे कहा गया था, पता नहीं मुझे शायद में भी मेरी फूफो ने कहा था कि ये सूरत मुल्क पढ़ा करो सुबह और शाम, पता नहीं या पाँचों नमाज़ों के साथ पढ़ा करो और पापा को बख्शा करो। मैं तब से पढ़ रही हूँ, तो मुझे ना अक्सर ये अब कुछ वर्ड्स हैं जैसे मुझे भूल गए, लाइन्स हैं जो नहीं आती, अदरवाइज़ मुझे काफ़ी हद तक याद हो गई है। और यहाँ पे मैं शौकियाँ मार रही थी अपनी अंगूठियाँ, आई मीन्स टू से कि मैं अपनी रिंग्स दिखा रही थी, अपनी ग्लासेस दिखा रही थी, जो कि मेरी सिस्टर लेके नहीं थी लाहौर में, लाहौर से ही, कि वो पता नहीं कौन सी एरिया था जहाँ से वो लेकर आई थी उनको, मतलब कि एक अपने लिए और एक मेरे लिए। मुझे ये वाली प्यारी लगी थी, मैंने ये वाली ले ली। तो मैंने कहा ये थोड़ी सी ब्रांडेड लग रही है तो ये ले लेते हैं। तो फिर मैंने वो ले ली। फिर मैं बाहर आ गई क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी ठंड अंदर की। तो मैं उठ के बाहर, जैसे ही बाहर आई, इतना सुकून, धूप इतनी मज़े की लग रही थी। मदीना में थोड़ा सा है ये मौसम ठंडा, लेकिन बाहर बैठो भी तो इतनी गर्मी नहीं लगती। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ जाके, बाहर जाके, यहाँ पे मैं कैमरा मेरा में भी शायद उल्टा हो जाता है, मुझे समझ नहीं लगी कि मेरे से ये वीडियो ही मेरे से कैसे बन गई। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ, कितनी देर तक बैठी रहती हूँ। फिर मेरी यहाँ पर मैं सो भी जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे फिर मैं सो भी जाती हूँ। मेरी जूती भी यहाँ पर भी फिर भी मैंने अपने आगे ही उतारी है, क्योंकि यहाँ पर तो पता ही नहीं है, हर कोई बंदा ना जूतियाँ आगे रख देता है और कुरान पाक नीचे रख देते हैं। हमें नहीं, मतलब ना इतना आदत हो जाती है कि नहीं, इस तरह नहीं। और फिर यहाँ पे मैं अपने आप को थोड़ा-सा मैंने किया, मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो वो भी अंदर अटैच हो गई है, जिसमें मैं अपने आप को भी दिखा रही थी। और यहाँ पे फिर मेरा लास्ट डे था मदीना में, और मुझे इतना फिर रोना आ रहा था। फिर मैंने ये भी थोड़ी-सी वीडियो बना ली। तो फिर उसके बाद मदीना में ये रात हो गई थी, आखिरी रात थी हमारी। फिर उसके बाद फिर ये सारा मैं दिखा रही थी कि हाय यादें रहेंगी ये मेरी, कि हम फिर कब आएंगे कब नहीं, कोई पता नहीं। तो ये इन बच्चियों की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, खांसी कर रही हैं पीछे। तो फिर उसके बाद ये मैं सारा दिखा रही थी, वापस आ रही थी हरम से, मदीना से हमने फिर सुबह निकलना था। तो उसके बाद फिर हम यहाँ से, ये देखें, मैं होटल में आ जाती हूँ ऊपर लिफ्ट में। तो यहाँ से फिर मैं अपने रूम में जाऊँगी, सॉरी मैं लिफ्ट पे आती हूँ, तो मैं लिफ्ट से ऊपर जाऊँगी। मैं समझी शायद ऊपर वाला फ्लोर आ गया है जहाँ पे हम थे, नहीं। फिर लेकिन यहाँ से हम चलते हैं, चलते फिर लिफ्ट आती है। फिर लिफ्ट में मैं थोड़े से शिश्के मार लेती हूँ, थोड़ा सा अपना आप दिखा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं ऊपर पहुँच जाती नहीं, फिर नेक्स्ट डे हो जाता है, सॉरी। उसके बाद मैंने वहीं पे छोड़ दिया। फिर मैं नेक्स्ट डे फिर दोबारा जाती हूँ। ये नशई अल्लाह जाने कौन था अल्लाह के घर में भी, तो ये लेटा हुआ था। ये फिर तहज्जुद टाइम था मुझे लगता, हाँ तहज्जुद का टाइम था जब मैं गई वापस दोबारा हरम शरीफ में। फिर मैं यहाँ से चलती गई
मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं आपसे क्या बात करूँ आप सबसे, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक, मुझे बोला भी नहीं जा रहा और मैंने ये कंप्लीट करना था अपना। तो फिर मैं यहाँ से तेज़-तेज़ चली थी क्योंकि तहज्जुद की अज़ान हो चुकी थी। तो मैंने कहा कहीं नमाज़ छूट ना जाए। फिर मैं यहाँ से ये देखें आगे वाली भी जो थी यहाँ ये भी तेज़-तेज़ चल रही थी। मैंने एक बात गौर की है, यहाँ पर मदीना शरीफ में ज़्यादातर और मक्का में भी मैंने ज़्यादातर चाइनीज़ देखे हैं, इटली के लोग हैं। मैंने एक काफ़ी लोगों से पूछा आप किधर के हैं, आप विच कंट्री, उनको ज़्यादातर उर्दू नहीं आती, इंग्लिश भी बहुत कम है आती होगी उनको। तो फिर उसके बाद यहाँ से हम जा रहे थे, मुझे लगता है शायद हम कोई ज़ियारत करने जा रहे थे या मे बी मुझे लगता है मेरे से वो मक्का का क्लिप डल गया है कि हम वापस निकल गए यहाँ से। तो जी हम मक्का का मेरे से क्लिप डल गया है, यहाँ पर हमने एहराम बांधना था अपना। तो एहराम बांधने के लिए हम रुके, अपने ये सब लोगों ने यहाँ पे एहराम बांधे हुए थे, जिन्होंने नहीं बांधे वो बांधने जा रहे थे। तो यहाँ पर मैं बांध कर आ चुकी थी, मामा गई हुई थी, सॉरी सिस्टर गई थी, खाला गई थी और छोटा भाई गया हुआ था। तो फिर यहाँ पर उसके बाद ये लोग कह रहे थे और वे बोले जा रहे थे इतना टाइम। तो ज़ाहिर सी बात है रश था वहाँ पर वॉशरूम में, फिर इस वजह से फिर उसके बाद ये पहलवान साहब हमारी गाड़ी से हमारा ड्राइवर निकला था। तो ये इन्होंने तो मतलब कि हमें मक्का पहुँचाया, इन्होंने मतलब कि बहुत ज़्यादा आगे होकर किया। मक्का में तो आगे गाड़ी जाने नहीं दे रहे थे। तो फिर इस वजह से फिर मैंने ये सारा पीछे से दिखाया, पीछे हमारा सामान पड़ा हुआ था डिग्गी में। तो फिर यहाँ से हम निकल के मदीना हरम के लिए सॉरी मक्का के लिए। मक्का के लिए भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, बच्चियाँ थी हाथ में हमारे एक-एक, मतलब कि एक सीट पर बैठना बच्ची को साथ लेकर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। उनका फिर अंदर रोना वगैरह भी उनकी वजह से उनकी तबीयत भी ज़ाहिर-सी बात है ठीक नहीं थी। यहाँ पे हँसने के लिए एहराम बांध के बैठा हुआ था और ये मामा थी, आगे मामा के साथ में फातिमा थी और फिर ये हम जा रहे थे। उसके बाद ये इतने मज़े के पहाड़ थे रास्ते में, इतने प्यारे थे, देख लो अल्लाह की कुदरत कि हम पाकिस्तान में हमारे जो पहाड़ हैं कश्मीर में, मरी में, किस तरह उसके ऊपर ग्रीनरी पहाड़ हैं। लेकिन देखो अल्लाह के घर भी पहाड़ हैं, वहाँ पर नहीं है इस तरह कोई भी ग्रीन पहाड़ नहीं, वो नहीं है, दरख्त वगैरह नहीं है। उसके बाद ये उमायमा थी, उमायमा पे मैंने कैमरा मारा। उसके बाद फिर हम रुके, हम फिर यहाँ पे रुके थे नमाज में भी असर की पढ़ने। तो फिर असर की नमाज़ पढ़ी यहाँ पर। असर की नमाज़ हमने यहाँ से पढ़ ली थी, हम मतलब कि वो भाई लोग खड़े हुए थे, सिस्टर के हस्बैंड थे, साथ कज़न था आपी का, मतलब कि आई थिंक सो देवर लगता है वो भाई का, आपी का वो थे। फिर हम यहाँ से निकल गए, तो इतना मज़ा आ रहा था, सुकून मिल रहा था कि एक ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम पता नहीं इस दुनिया में पता नहीं कौन सा इतना बड़ा इम्तिहान है जो हम देने जा रहे हैं, इस तरह महसूस हो रहा था। डर भी लग रहा था कि किस तरह हम जाएंगे, किस तरह हमने अपने अल्लाह का सामना करना है, इतने गुनाह हम करके आए हैं दुनिया में, हमें अल्लाह ने भेजा ही किस काम के लिए, उनकी इबादत करने के लिए, फिर भी हम बाज नहीं आते गलत काम गुनाह करने से। तो मैं यही दुआ, मैंने तो अल्लाह से यही दुआ की कि अल्लाह सब की परेशानियों को दूर फरमा। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बार बार अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैं शुक्र अदा करूँ कम है अपने अल्लाह का। तो फिर यहाँ पर हम जा रहे थे, तो फिर यहाँ से हम जा रहे थे वापस मक्का में ही, कि बहुत लंबा सफ़र था मक्का का। तो अब मैं मक्का में ही बैठी ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास वीडियो फिर इस तरह मिक्स हो जाती है। मैंने कहा पहले इसको कंप्लीट कर लूँ, अब कोई भी नहीं था पास मेरे, तो बच्चे ही हैं बस। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम मक्का टावर में आपको दिखा रही हूँ वो दूर से। तो हम मक्का में यहाँ पर पहुँच गए थे, मक्का के अंदर हम एंटर हो गए थे, जहाँ से मक्का की हदूद स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद हमने यहाँ से लब्बैक पढ़ना शुरू कर दिया था। वॉइस बंद है, आपको नहीं सुनाई देगी। तो फिर एकदम इतना रोना आ गया कि पता नहीं क्या बनेगा, किस तरह जाएंगे। बहुत ज़्यादा ना समझ नहीं लग रही थी कि मैं आपको क्या किस तरह बयान करूँ। ये देखिए ये मक्का टावर माशाल्लाह जब देखा तो यकीन नहीं आ रहा था। और मक्का टावर बिल्कुल हमारे होटल के सामने है, बिल्कुल नीचे नज़र आता है मक्का टावर्स। तो
सिर्फ 2 सेकंड भी नहीं लगते, हम मक्का टावर के अंदर मतलब कि हरम में इस जगह पे पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद फिर ये मैं दिखा रही थी अंदर से सारा इसका मतलब जाते हुए किस तरह ये सब मतलब कि लोग हरम के लिए हरम में नमाज़ पढ़ने जा रहे थे। तो बस उम्रा कर लिया था, हमारा पहला उम्रा, हम जाते ही हमने उम्रा करना था। फिर ये मुकाम इब्राहीम की हमने ज़ियारत की, ये ममा थी, फिर ये साथ ही मेरा हैंड था, मैंने अंदर से ये सब रिकॉर्ड किया, वीडियो ही बना ली फिर जल्दी जल्दी से। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर वो दिखा रही थी जो मतलब कि आप लोगों को दिखा रही थी निशान के निशान यहाँ थे, पे ब्लॉग खत्म होता है। अल्लाह तो वो हाफ़िज़। दिखाते हुए